बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, we are starting with a new chapter of chapter name is Reconstitutions of Partnership, Retirement of Partner. Introductions and meaning. From the existing partnership business, if a partner wishes to leave the business, he may do so, which will be called as retirement of partner. After retirement, he ceases to be a partner of the firm. A partner who goes away from the business is called a retiring partner, and partner who remain in the firm are called as a continuing partner. जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसको रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं, और जो बिजनेस रन करते हैं उनको कंटिन्यू पार्टनर कहते हैं. ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इट इज़ बिकम नेसेसरी टू फाइंड आउट द अमाउंट पेबल टू हिम. अब रिटायर हो गया वो पर्टिकुलर पार्टनर, तो अब उसको कितना रिटर्न अमाउंट करना है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट था, उसका जो भी गुडविल होगा उसका, तो उसको रिटर्न करना होगा. उसके लिए कैलकुलेशन किया जाएगा. फॉर द पर्पस फॉलोइंग अकाउंटिंग एडजस्टमेंट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में. देन में बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसा पार्टनर हट जाता है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स है तो उसमें से एक रिटायर हुआ तो रिमेन्स हो गए 2, तो प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा. दूसरा कारण हो सकता है द रिज़र्व फंड और जनरल रिज़र्व नीड्स टू बी डिवाइडेड. अब जो भी रिज़र्व फंड है उसको डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो. तीसरा थर्ड, द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी डिवाइडेड. तो जो प्रॉफिट अब तक डिवाइड नहीं हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग द पार्टनर्स. फोर्थ, द एसेट एंड लाइबिलिटी में बी रीवैल्यू. अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी वजह से एसेट और लाइबिलिटी में जो है वो बदलाव आएगा. देयर विल बी चेंज वैल्यूएशन. फिफ्थ, वैल्यू ऑफ द गुडविल में बी एडजस्ट. तो जो गुडविल का वैल्यू है उसको भी एडजस्ट करना होगा. सिक्स्थ, द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज़ टू बी कैलकुलेटेड. तो जो भी उसका प्रॉफिट है रिटायरिंग पार्टनर का, उसको टिल डेट जहाँ तक वो बिजनेस में था उसको कैलकुलेट करके देना होगा. सेवेंथ, द कंटिन्यूइंग पार्टनर में एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और जो कंटिन्यू पार्टनर है वो कैपिटल के हिसाब से जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं. द टोटल अमाउंट, नंबर 8, द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शुड बी कैलकुलेटेड एंड मोड ऑफ पेमेंट टू बी शोन इन दी बुक्स. टोटल कैलकुलेट किया जाएगा और उसका जो वैल्यू है उसको पेमेंट में शो किया जाएगा इन दी अकाउंट बुक्स. अब क्या रीज़न होते हैं रिटायरमेंट होने के? पार्टनर में भी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. नंबर 1, ओल्ड एज. उम्र ज़्यादा हो गई, काम करने की इच्छा नहीं, ये वजह हो सकती है. लॉस इन द बिजनेस. अब पहले शुरू में बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था, अब किसी वजह से लॉसेस हो रहा है तो बेयर नहीं कर पा रहे, तो पार्टनरशिप फिर से रिटायर हो गया. थर्ड, नो इंटरेस्ट इन द बिजनेस. वही एक है कि भाई प्रॉफिट जितना एक्सपेक्ट है इन्वेस्टमेंट पे उतना नहीं मिल रहा था, आदमी को इंटरेस्ट नहीं होता है तो बिजनेस छोड़ देता है. फोर्थ, पार्टनर वांट्स टू स्टार्ट अनदर बिजनेस. या उसको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस का जानकारी हुआ है तो वो उसमें बिजनेस करने के इसमें होगा, इसलिए ये बिजनेस जो ऑलरेडी कर रहा था उसको लीव करेगा. फिफ्थ, मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर. कुछ तो डिस्प्यूट है, ट्रस्ट वर्थीनेस टूट गया है पार्टनर के दरमियान अमाउंट को लेकर या प्रॉफिट को लेकर, तो इस वजह से भी रिटायरमेंट होती है. या वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जनरल रिटायरमेंट भी होता है. सेवेंथ, रिटायरमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डेट. कुछ पार्टनरशिप पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, वो वर्क हो जाता है तो पार्टनरशिप फिनिश हो जाती है.
नाउ रिटायरमेंट का प्रोसीजर क्या है? नंबर वन, एज पर द टर्म्स इन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया गया था रिटायरमेंट प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जाएगा। नंबर टू, बाय टेकिंग कंसर्न ऑफ अदर पार्टनर, और जो है इंफॉर्मेशन करे जो अदर पार्टनर है उसको बोला जाएगा और उनको नोटिस दी जाएगी। थर्ड है, बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इन राइटिंग। पार्टनर्स को नोटिस दी जाएगी इन राइटिंग कि वो रिटायर हो रहा है विद रीजन। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो, अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा? द प्रोपोर्शन इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड्स टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर इज कॉल्ड ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिया गया है, एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। इफ वाई रिटायर, वाई का शेयर था 2, वाई रिटायर्स, व्हाट विल बी द न्यू शेयर? तो 3 और 4 बच गया है एक्स का और जेड का, वही उनका न्यू रेशियो रहेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 3:1। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कैंसलिंग वाई शेयर। वाई शेयर का जो शेयर है 2, उसको जो है कैंसिल करके इसको कैलकुलेट किया तो अकॉर्डिंगली एक्स और जेड का जो है 3:1 है। सेम यहाँ पर भी एक और एग्जांपल एक्स वाई जेड, अगेन नेम है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1 है। अगर यहाँ पर z जो है डिसाइड किया गया है, x एंड z डिसाइडेड टू इक्वल पार्टनर, ओके, x ने और z ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि दे विल बी इक्वल पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? तो जब इक्वल पार्टनर की बात की है तो 1:1 ही रहेगा, ओके। तो इसके बाद एक कैलकुलेशन होता है बेनिफिट रेशियो या गेन रेशियो। After the retirement of one partner, remaining partners are expected to get more share of profit as the part of retiring partner's profit will be distributed to remaining partner in future. This extra profit is to be added to remaining partner's share. Such portions of profit has been called as a gain. All such gain or profit needs to be distributed to continuing partner in gain ratio. It is normally used to write off the goodwill created or raised to the extent of a retiring partner share only. It is calculated as gain ratio का फॉर्मूला दिया है यहाँ पर, gain ratio इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जो न्यू रेशियो है उससे हम ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो हमको गेन रेशियो मालूम पड़ जाएगा कि एक पर्टिकुलर कंटिन्यू पार्टनर में किसको कितना गेन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पर तीनों का रेशियो दिया है 3:1। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई, रिटायर कौन हो रहा है ध्यान दें, वाई हो रहा है जिसका रेशियो है 2, ठीक है। अब एक्स और जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अगर जेड, एक्स और जेड ने ये डिसाइड किया कि उनका रेशियो जो है न्यू रेशियो 2:1 रहेगा, तो गेन रेशियो कितना रहेगा, व्हाट विल बी द गेन रेशियो? तो वो फार्मूला के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। पार्टनर्स एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका न्यू रेशियो था, जैसे कि उसका न्यू रेशियो है एक्स का 2, तो 2:1 यानी 2 + 1 कितना हुआ 3, तो 2/3 लिखा जाएगा यहाँ पर, ओके। 2/3 यानी 3 में से 2 शेयर जो है वो x का है न्यू रेशियो के हिसाब से, और माइनस किया जाएगा ओल्ड रेशियो x का कितना है 3 है, तो 3 कितने में से है, तो 3 + 2 + 1 यानी 6, तो 3/6 यानी 6 में से उसको 3 शेयर ओल्ड रेशियो के हिसाब से मिल रहा था। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा जाएगा। अब कैलकुलेट कैसा किया जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करना है। फॉर द सेम हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर के लिए जो ये 6 जो है वो मेजर नंबर है, तो 3 के टेबल में 6 तो आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 6, तो अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 लिखा हुआ है। ओके, 2 2 ज़ा 4, -3 वैसे ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर 6 जो है सेम हो गया, तो 6 एक ही बार लिखा गया है। ओके, अब 4 -3 अपॉन 6 लिखा जाएगा इस तरह। होप सो समझ में आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 करना है तो 3 की टेबल में 3 2 आता है 6, तो 3 इंटू 2 लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 6। तो ऊपर न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 6 6 सेम हो जाएगा, तो 6 एक बार लिखा जाएगा। 4 -3 कितना होता है 1, 1 लिखा जाएगा। 6 का 6, तो 1/6 हो गया। ओके, तो उसी तरह z का है, z का न्यू रेशो 1 है, तो 3 में से 2 + 1 3 में से 1 है, तो 1/3 लिखा गया। होल रेशो भी 1 है, तो 6 में से उसको 1 शेयर मिलता था, तो 1/6। इस तरह सेम ये इसका भी प्रोसीजर वही करेंगे। तो 6 डिनोमिनेटर लाना है, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 6 6 एक ही बार लिखा जाएगा। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए थे, तो 1 2 ज़ा 2, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। 1 2 ज़ा 2, और ये 1 का 1 वैसे आएगा। 2 - 1 1 होता है, 6 का 6। दोनों का अगर गेन रेशो देखेंगे तो सेम है, दैट इज़ 1:1। ओके, अब हम समझते हैं गेन रेशो के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल में थोड़ा चेंज होगा। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता था कि जो न्यू पार्टनर आएगा वो गुडविल लेकर आता था एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली गुडविल में चेंज आएगा। तो किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। तो गुडविल क्या है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है। ये बार बार बात आई है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में जिसको जो है वैल्यू किया जाता है वही गुडविल है। ये कुछ और नहीं है, बिजनेस का रेपुटेशन है। द गुडविल इज शो वैल्यू रेज्ड और एडजस्ट इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इन द फॉलोइंग डिफरेंट वे। इफ गुडविल इज रेज टू इट फुल वैल्यू एंड रिटेन इन द बिजनेस, अगर गुडविल जो है रेज किया है फुल वैल्यू में और बिजनेस में गुडविल को रखा गया है, रिटेन इन द बिजनेस मतलब बिजनेस में शो किया जा रहा है, तो तब क्या एंट्री आएगी, तो जर्नल एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको याद होगा एडिशन में हम लिखते थे गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आएगा ऑल पार्टनर क्योंकि तीनों पार्टनर ऑलरेडी है, ठीक है। गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर यहाँ पर आएगा। बीइंग फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर इन ए ओल्ड प्रॉफिट रेशो। ओल्ड प्रॉफिट रेशो में उनके अकॉर्डिंगली जो है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस और ये केस में न्यू बैलेंस शीट में उसको गुडविल को लिखा जाएगा। इफ गुडविल इज फुल रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ, अगर गुडविल फुल रेस किया गया और उसको राइट ऑफ किया, यहाँ पर रिटेन बोला था, बिजनेस में रखा गया तब ये एंट्री, अब शो करके फिर उसको राइट ऑफ कर रहे तब क्या होगा, तो सेम वही एंट्री यहाँ पर आपको दिखेगी गुडविल टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर एक और एंट्री एक्सेस होगी, वो ये है कि जब वो रिटायर हो गया एक पार्टनर तो उसका नाम तो हट जाएगा, तो जो कंटिन्यू पार्टनर है वो विड्रॉ करेंगे, ये राइट ऑफ करेंगे, तो कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट आएगा। सेकंड ये आएगा, अगर रेस करके राइट रिटर्न ऑफ करने बोला तब, तो कंटिन्यू पार्टनर जो भी रहेंगे, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिखा जाएगा। बीइंग रेस गुडविल रिटर्न ऑफ एंड डेबिट टू द कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द न्यू रेशियो। तो ये सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर में जिस तरह हम डेबिट साइड में लिखते हैं तो गुडविल अकाउंट करके, बस उसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ पे राइट ऑफ जो हो तीनों पार्टनर में होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टनर में होगा जो कंटिन्यू पार्टनर है। नेक्स्ट, इफ गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली एंड रिटेन इन द बिजनेस, अगर गुडविल को सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के हिसाब से एक्सटेंड किया है और रिटेन किया बिजनेस में, तब एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। गुडविल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
being share of goodwill of retiring partner to be credited to his capital account, जो भी शेयर है उसको क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में किसके, रिटायरिंग पार्टनर के। ओके, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इफ़ गुडविल इज रेज टू एक्सटेंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली रिटेन इन द बिजनेस, तब गुडविल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल आएगा। इफ़ गुडविल रेज इक्वल टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर अर्लियर एंड नाउ रिटर्न, अगर गुडविल रेज किया इक्वल टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर और अब उसको रिटर्न ऑफ कर रहे तब क्या आएगा, तो गुडविल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट ही आएगा जैसे पहले था। अब उसमें एक एक्सेस आएगा कि अब रिटर्न ऑफ की बात आ रही है तो कंटिन्यू पार्टनर टू गुडविल अकाउंट आएगा, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल टू गुडविल अकाउंट आएगा, या कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर भी लिख सकते हैं। तो कंटिन्यू टू गुडविल लिख सकते हैं या कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर लिखा जाएगा। ओके, Number 5, if goodwill is given in the old balance sheet, the net results of its revaluation may be shown either in profit loss adjustment account or shown in the partners capital account। अगर गुडविल ऑलरेडी शो किया है बैलेंस शीट में तो उसको नेट रिजल्ट जो है रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया जा सकता है या पार्टनर्स कैपिटल में भी शो किया जा सकता है। So this was the some entry treatment of goodwill. Hope so you have understood same. Now we will start with the new chapter some in the next lecture. Okay, thank you. Jazakallahu khair. Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.